एक शांत से कस्बे में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य बहुत होशियार था, लेकिन मेहनत करने में उसका मन नहीं लगता था। उसे लगता था कि सिर्फ दिमाग से ही जिंदगी बदल सकती है, मेहनत की जरूरत नहीं है। इसी सोच के कारण वह किसी भी काम को ढीलेपन से करता और अक्सर बीच में ही छोड़ देता। आदित्य को घड़ियां बनाना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा घड़ी विशेषज्ञ बने। लेकिन वह कभी रोजाना अभ्यास नहीं करता था। कभी 2 दिन करता, फिर हफ्तों तक कुछ नहीं करता। उसी कस्बे में एक बूढ़े घड़ीसाज मास्टर वीरनाथ रहते थे। उनकी बनाई घड़ी सालों तक बिना रुके चलती थी। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी घड़ियां ठीक कराने आते थे। एक दिन आदित्य ने सोचा कि क्यों न वह मास्टर वीरनाथ से सीख ले। वह उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मैं सबसे अच्छा घड़ी बनाने वाला बनना चाहता हूँ। मुझे सिखा दीजिए। वीरनाथ मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटा, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। उन्होंने आदित्य को लकड़ी से बनी एक छोटी सी टूटी हुई घड़ी दी और कहा, इसे ठीक करके कल सुबह लेकर आना। आदित्य उत्साहित हो गया। उसने सोचा, इतना आसान काम, मैं तो इसे 1 घंटे में कर सकता हूँ। उसने घड़ी उठाई और दोस्तों के साथ खेलने चला गया। रात को देर से घर लौटा और घड़ी को बस एक नजर देखा। उसे लगा, अभी तो पूरी रात है, बाद में कर लूंगा। लेकिन वही रात उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने फैसला किया कि वह सुबह जल्दी उठकर घड़ी ठीक कर लेगा। सुबह जब उसकी आंख खुली, तब तक सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। उसे समझ आया कि वह देर से उठा है। भागते भागते उसने घड़ी खोली, लेकिन जल्दबाजी में वह और ज्यादा खराब कर बैठा। वह घड़ी ठीक नहीं कर पाया। घबराकर वह मास्टर वीरनाथ के पास पहुंचा। वीरनाथ ने घड़ी ली, एक नजर डाली और बोले, बेटा, तुम घड़ी नहीं, अपना भविष्य बिगाड़ कर लाए हो। आदित्य की आंखों में हैरानी थी। वीरनाथ ने समझाते हुए कहा, घड़ी सिर्फ समय बताती है, लेकिन उसे बनाने वाला समय की कदर करके ही माहिर बनता है। फिर उन्होंने आदित्य को अपनी पुरानी डायरी दिखाई। उसमें वे हर रोज कितने घंटे अभ्यास करते थे, सब लिखा था। यह मेरी सफलता का असली राज है, उन्होंने कहा। कौशल समय से बनता है और समय गंवाकर कोई भी महान नहीं बन सकता। आदित्य को अपनी गलती समझ आ गई। उसका सिर झुक गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ, इस बार पूरी लगन से। वीरनाथ मुस्कुराए और बोले, ये सुनकर खुशी हुई, कल से नहीं, अभी से शुरू करो। उस दिन से आदित्य ने तय कर लिया कि चाहे कितना भी मन न करे, वह रोजाना समय निकालकर अभ्यास करेगा। धीरे धीरे उसका काम बेहतर होने लगा। उसकी बनाई घड़ियां समय से चलने लगीं और कुछ सालों बाद वह कस्बे का सबसे कुशल घड़ीसाज बन गया। कहानी से सीख काबिलियत जन्म से नहीं आती, नियमितता और समय की कद्र से बनती है। जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं, वे कल का सपना कभी पूरा नहीं कर पाते। समय पर किया गया छोटा सा काम भी देर से किए बड़े काम से ज्यादा मूल्यवान होता है।